जय श्री राधे कृष्ण। श्री गर्ग संहिता गोलोकखंड 17वां अध्याय। श्री कृष्ण की बाल लीला में दधी चोरी का वर्णन। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, तदंतर बलराम और श्री कृष्ण दोनों गौर श्याम मनोहर बालक विविध लीलाओं से नंद भवन को अत्यंत सुंदर एवं आकर्षक बनाने लगे। मिथिलेश्वर वे दोनों हाथों और घुटनों के बल से चलते हुए और मीठी तोतली बोली बोलते हुए थोड़े ही समय में ब्रज में इधर उधर डोलने लगे। माता यशोदा और रोहिणी के द्वारा लालित पालित वे दोनों शिशु कभी माताओं की गोद से निकल जाते और कभी पुनः उनके अंकों में आ बैठते थे। माया से बाल रूप धारण करके त्रिभुवन को मोहित करने वाले दोनों भाई राम और श्याम इधर उधर मंजीर और कर्दनी की झंकार फैलाते फिरते थे। माता यशोदा ब्रज बालकों के साथ आंगन में खेलते लौटते तथा धूल लग जाने से दूसरे अंग वाले अपने लाला को गोद में लेकर बड़े आदर से झाड़ती पोंछती थी। श्री कृष्ण दोनों ओर घुटनों के बल चलते हुए पुनः आंगन में चले जाते और फिर वहाँ से माता की गोद में आ जाते थे। इस तरह वे ब्रज में सिंह शावक की भांति लीला कर रहे थे। माता यशोदा ने सोने के तार जड़े पीताम्बर और पीली जगुली पहनाती तथा मस्तक पर दीप्तिमान रत्नमय मुकुट धारण कराती और इस प्रकार अत्यंत शोभाशाली भव्य रूप में उन्हें देखकर अत्यंत आनंद का अनुभव करती थी। अत्यंत सुंदर बालोचित क्रीड़ा में तत्पर बाल मुकुंद का दर्शन करके गोपियाँ बड़ा सुख पाती थी। वे सुख स्वरूपा गोपांगनाएँ अपना घर छोड़कर नंदराज जी के गोष्ठ में आ जाती और वहाँ आकर वे सब की सब अपने गुरों की शुद्ध बुद्ध भूल जाती थी। राजन, नंदराय जी के गृह द्वार पर कृत्रिम सिंह की मूर्ति देखकर भयभीत की तरह जब श्री कृष्ण पीछे लौट पड़ते तब यशोदा जी अपने लाला को गोद में उठाकर घर के भीतर चली जाती थी। उस समय गोपियाँ ब्रज में दया से द्रवित हृदय यशोदा जी से इस प्रकार कहती थी। गोपांगनाएँ कहने लगी, सुबह तुम्हारा लाला खेलने के लिए बड़ी चपलता दिखाता है। इसकी बाल के लिए अत्यंत मनोहर है। ऐसा ना हो कि इसे किसी की नज़र लग जाए, अतः तुम इस काक पक्षधारी दूध मुहे बालक को आंगन से बाहर मत निकलने दिया करो। देखो ना, इसके ऊपर के 2 दांत ही पहले निकले हैं जो मामा के लिए दोषकारक हैं। यशोदा जी, तुम्हारे इस बालक के भी कोई मामा नहीं है, इसलिए विघ्न निवारण के हेतु तुम्हें दान करना चाहिए। गो, ब्राह्मण, देवता, साधु, महात्मा तथा वेदों की पूजा करनी चाहिए। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, तब से यशोदा और रोहिणी जी पुत्रों की कल्याण कामना से प्रतिदिन वस्त्र, रतन तथा नूतन अन्न का दान करने लगी। कुछ दिनों बाद सिंह शावक की भांति दिखने वाले राम और कृष्ण दोनों बालक कुछ बड़े होकर
गोष्ठों में अपने पैरों के बल से चलने लगे। श्री दामा और सुबल आदि ब्रज बालक सखाओं के साथ यमुना जी के शुभ्र बालुका में तट पर कौतूहल पूर्वक लौटते हुए राम और श्याम नील सघन तमालों से घिरे और कदम्ब कुंज की शोभा से विलसित कालिंदी तटवर्ती उपवन में विचरने लगे। श्री हरि अपनी बाल लीला से गोप गोपियों को आनंद प्रदान करते हुए सखाओं के साथ घरों में जा जाकर माखन और घृत की चोरी करने लगे। एक दिन उपनंद पत्नी गोपी प्रभावती श्री नंद मंदिर में आकर यशोदा जी से बोली। प्रभावती ने कहा, यशोमती, हमारे और तुम्हारे घरों में जो माखन, घी, दूध, दही और तक्कर है, उसमें ऐसा कोई भी लगाव नहीं है कि यह हमारा है और वह तुम्हारा। मेरे यहाँ तो तुम्हारे कृपा प्रसाद से ही सब कुछ हुआ है। मैं यह नहीं कहना चाहती कि तुम्हारे इस लाला ने कहीं चोरी सीखी है। माखन तो यह स्वयं ही चुराता फिरता है, परंतु तुम इसे ऐसा ना करने के लिए कभी शिक्षा नहीं देती। एक दिन जब मैंने शिक्षा दी तो तुम्हारा यह ढीठ बालक मुझे गाली देकर मेरे आंगन से भाग निकला। यशोदा जी ब्रजराज का बेटा होकर यह चोरी करे, यह उचित नहीं है, किंतु मैंने तुम्हारे गौरव का ख्याल करके इसे कभी कुछ नहीं कहा है। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, प्रभावती की बात सुनकर नंदगेहिनी यशोदा ने बालक को डांट बताई और बड़े प्रेम से सांत्वना पूर्वक प्रभावती से कहा। श्री यशोदा बोली, बहन, मेरे घर में करोड़ों गोए हैं। इस घर की धरती सदा गौरव से भीगी रहती है। पता नहीं यह बालक क्यों तुम्हारे घर में ही दही चुराता है। यहाँ तो कभी ये सब चीज़ें चाव से खाता ही नहीं। प्रभावती, इसने जितना भी दही या माखन चुराया हो वह सब तुम मुझसे ले लो। तुम्हारे पुत्र और मेरे लाला में किंचन मात्र भी कोई भेद नहीं है। यदि तुम इसे माखन चुरा कर खाते और मुख में माखन लपेटे हुए पकड़ कर मेरे पास ले आओगी तो मैं इसे अवश्य ताड़ना दूंगी, डांटूंगी और घर में बांध रखूंगी। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, यशोदा जी की यह बात सुनकर गोपी प्रभावती प्रसन्नतापूर्वक अपने घर लौट आई। एक दिन श्री कृष्ण समवयस्क बालकों के साथ फिर दही चुराने के लिए उसके घर में गए। घर की दीवार के पास सट कर एक हाथ से दूसरे बालक का हाथ पकड़े धीरे धीरे घर में घुसे। चिक्के पर रखा हुआ गोरस हाथ से पकड़ में नहीं आ सकता। यह देख श्री हरि ने स्वयं एक ओखली के ऊपर पीढ़ा रखा, उस पर कुछ ग्वाल बालकों को खड़ा किया और उनके सारे आप ऊपर चढ़ गए तो भी चिक्के पर रखा हुआ गोरस अभी और ऊंचे कद के मनुष्य से ही प्राप्त किया जा सकता था, इसलिए वे उसे ना पा सके। तब श्री दामा और सुबल के साथ उन्होंने मटके पर डंडे से प्रहार किया। दही का बर्तन फूट गया और सारा गव्य पृथ्वी पर बह चला। तब बलराम सहित माधव ने ग्वाल बालों और बंदरों के साथ वह मनोहर दही जो जी भर कर खाया। भांडे के फूटने की आवाज़ सुनकर
गोपी प्रभावती वहाँ आ पहुँची। अन्य सब बालक तो वहाँ से भाग निकले, किंतु श्री कृष्ण का हाथ उसने पकड़ लिया। श्री कृष्ण भयभीत से होकर मिथ्या आंसू बहाने लगे। प्रभावती उन्हें लेकर नंद भवन की ओर चली। सामने नंदराय जी खड़े थे। उन्हें देखकर प्रभावती ने मुख पर घूंघट डाल दिया। श्री हरि सोचने लगे, इस तरह जाने पर माता मुझे अवश्य दंड देगी। अतः उन स्वच्छंद गति परमेश्वर ने प्रभावती के ही पुत्र का रूप धारण कर लिया। रोष से भरी हुई प्रभावती यशोदा जी के पास शीघ्र जाकर बोली, इसने मेरा दही का बर्तन फोड़ दिया और सारा दही लूट लिया। यशोदा जी ने देखा यह तो इसी का पुत्र है। तब वे हंसती हुई उस गोपी से बोली, पहले अपने मुख से घूंघट तो हटाओ, फिर बालक के दोष बताना। यदि इस तरह झूठे ही दोष लगाना है तो मेरे नगर से बाहर चली जाओ। क्या तुम्हारे पुत्र की हुई चोरी मेरे बेटे के माथे मढ़ दी जाएगी? तब लोगों के बीच लज्जाती हुई प्रभावती ने अपने मुंह से घूंघट को हटाकर देखा तो उसे अपना ही बालक दिखाई दिया। उसे देखकर वह मन ही मन चकित होकर बोली, अरे निगोड़े, तू कहाँ से आ गया? मेरे हाथ में तो ब्रज का सारा सर्वस्व था। इस तरह बड़बड़ाती हुई वह अपने बेटे को लेकर नंद भवन से बाहर चली गई। यशोदा, रोहिणी, नंद, बलराम तथा अन्य गोप और गोपांगनाएँ हंसने लगी और बोली, अहो, ब्रज में तो बड़ा भारी अन्याय दिखाई देने लगा है। उधर भगवान बाहर की गली में पहुंचकर फिर नंदनंदन बन गए और संपूर्ण शरीर से धृष्टता का परिचय देते हुए चंचल नेत्र मटका कर जोर जोर से हंसते हुए उस गोपी से बोले, श्री भगवान ने कहा, अरे गोपी, यदि फिर कभी तू मुझे पकड़ेगी तो अब की बार मैं तेरे पति का रूप धारण कर लूँगा, इसमें संशय नहीं है। श्री नारद जी कहते हैं, राजन यह सुनकर वह गोपी आश्चर्य से चकित हो अपने घर चली गई। उस दिन से सब घरों की गोपियाँ लाज के मारे श्री हरि का हाथ नहीं पकड़ती थी। इस प्रकार श्री गर्ग सीता में गोलोक खंड के अंतर्गत श्री नारद बहुलाश्रव संवाद में श्री कृष्ण के बाल चरित्रगत दधी चोरी का वर्णन नामक 17वां अध्याय पूरा हुआ। जय श्री राधे कृष्ण। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय जय श्री राधे।